नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और दिल से स्टोरीज पर। आज हमारे साथ एक और महान कलाकार हैं, कुशल भरितिया। नमस्कार सर। Namaste, namaste. Hi, everyone, and thank you, Parag ji, for having me. I feel very honored to be a part of so many interacting people like you and so many people around me because I'm a teacher. I love to interact with as many as people in my life as possible because I get to learn, I get to feel, I get to just absorb different energies, and I really am happy to be here today. Thank you so much for having me. So we've already gotten off to a very humble start. So would you आप अपना परिचय दीजिएगा प्लीज हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, so hi everyone, my name is Kushal और I belong to India and I am doing music for the past 20 years. I started off tabla when I was 4 or 5 years old, and then I moved on to keyboard, um, and then slowly I got into Rahman sir's music and the most booming time of our Bollywood, the 90s and the 80s. So in between and till up till the modern period. So I've been very blessed with so much music, and I've just tried to learn as much as I can in my whole career, you would say. And I've done my bachelor's in computer science, and I love to do a lot of programming of music. I produce music for independent artists, and yeah, and the journey has been there, and I keep learning and I keep exploring different things, and here I am. थैंक यू। और मैं पराग भारद्वाज हूँ, डॉक्टर पराग भारद्वाज, और आज हम बात करेंगे आपकी संगीत के बारे में। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक ऑब्जर्वेशन मेरी हुई है कि पियानो के जो कीज होते हैं वो ब्लैक और वाइट होते हैं, और आपका आपके इस जीवन में तो मेरे ख्याल से संगीत इतना घुला हुआ है कि आपने मैचिंग शर्ट भी पहन रखी है। शुक्रिया या तो कीबोर्ड से क्या लगाव है आपका? आपने बताया कि आपने पहले तबला सीखा, फिर कीबोर्ड की तरफ आप प्रेरित हुए। बिल्कुल। मैं पहले काफी इंटरेस्टेड था म्यूजिक में, और मैं जैसे बचपन में हाउस होल्ड में हमारे यूटेंसिल्स होते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, तो उस पे मैं थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती करने से या फिर कुछ एक 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 पैशन रहता है ना कि कुछ करना है, कुछ इमिटेशन करना है शिवमणि को देख के या फिर कोई दूसरा परकशनिस्ट। तो तब एक बहुत बहुत अभी भी जाने माने हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जी, जिनसे मैं काफी प्रेरित था। और आई स्टार्टेड लर्निंग तबला व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old, लाइक आई मेंशन्ड। तो माय मॉम एंड डैड वर वेरी सपोर्टिव, दे पुट मी इनटू तबला क्लासेस। और फिर वहीं से मेरी जो शुरुआत हुई, तो मेरी रिदम सेंस और वो जो तबले की जो खनक थी, और ये जो एक जो साउंड था वो काफी अट्रैक्टिव हुआ मुझे। तो मेरी जो रिदम सेंस है वो वहीं से शुरुआत हुई। और फिर मेरे जो तबला के सर थे वो हारमोनियम बजाते थे, तो हारमोनियम देख के मुझे बड़ा, अरे आई यूज्ड टू गेट वेरी इन लाइक इंटरेस्टेड कि ये क्या है और ये कैसे बजता है। तो मैं एक बड़ी शरारती से मैं थोड़े 15-20 मिनट जल्दी जाता था सर से पहले, और मैं उनके हारमोनियम पे थोड़ा बहुत ऐसे ट्राई करता था। तो मुझे तभी से थोड़ा बहुत शौक लगने लगा कि हाँ, ये जो है काफी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे इस पे ट्राई करना चाहिए कुछ। तो फिर वहीं से फिर मेरे डैड स्टेट्स गए फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वेंट टू, एंड आई रिमेम्बर ही वेंट टू रेडियो शैक, एंड ही गॉट वन ऑफ दीज स्मॉल कीबोर्ड्स फॉर मी। और वहीं से मतलब दिस वाज अराउंड 1995, आई गेस 95 or 98, 98 I believe. So at that point of time there were different buttons and more of these. So मेरा जो इंटरेस्ट है कीबोर्ड में वो और इंटरेस्टिंग और मोर, आई बिकेम मोर क्यूरियस कि हाँ, इसको कैसे बजाते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो लेकिन मेरे पास कोई टीचर नहीं था तब, और मेरे पापा ने सोचा कि लेट्स have him get books. So we went to a local library and we got some books. We just started off and थोड़ा बहुत किया, और फिर देखा कि यार इसको तो he's able to
play the tunes which are in this book, and he's able to follow everything at the age of 5. तो उसके बाद पापा ने फिर ही पुट मी इनटू फॉर्मल ट्रेनिंग, थोड़ा सा फॉर्मल ट्रेनिंग में कीबोर्ड में। तो फिर तबला का जो है वो इट वेंट टू साइड यू नो। उसके बाद देन आई आई हैड वेस्टर्न वेस्टर्न का थोड़ा बहुत, क्योंकि इंडियन क्लासिकल था तबले में, सो दैट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। और फिर वेस्टर्न में क्योंकि रहमान सर को देखा था पहली बार इन इन द ईयर व्हेन ही परफॉर्मड इन एलए फॉर द फर्स्ट टाइम। ही हैड दीज मोर नंबर ऑफ कीबोर्ड्स, और यू नो इट वाज वेरी, मैंने सोचा यार मेरे पास एक ही है, उसमें से मैं कैसे कर रहा हूँ, और सर तो इतने सारे कीबोर्ड्स हैं उनके पास, तो कैसे, हाउ डज ही डू ऑल ऑफ दीज यू नो मेक ब्यूटीफुल साउंड्स एंड ब्यूटीफुल ट्यून्स, कैसे बना रहे हैं। तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। तो फिर मैंने जब वेस्टर्न सीखा, तब मुझे लगा कि हाँ, सर इज काइंड ऑफ ब्लेंडिंग द इंडियन एंड द वेस्टर्न एट अ वेरी यंग एज। तो मेरा जो फर्स्ट टाइम you can say introduction to the fusion world of Indian classical and Western was when I was just 7 or 8 years old. So my thought process has always been like that. कि हाँ यार, we can do you know so many beautiful things with these. And of course मैं जब बड़ा हो रहा था तब कंप्यूटर एज भी था, तो थोड़ा बहुत जो प्रोग्रामिंग और प्रोड्यूसिंग जो सर करते थे, और बाकी सो लाइक जो बूम हो रहा था जो 90s का टाइम, with you know computers and more technological driven, people were able to make much more better productions, or you know, तो वो सब चीज जो मैंने देखी थी वो मुझे भी करनी थी somehow, you know I was more wanting to do even my own songs more than playing somebody else's songs, but लेकिन of course थोड़े टाइम के बाद जब हमको थोड़ा वो एक्सपीरियंस हो गया हो, और तो बस वही जब मैं स्कूल में आया, स्कूल में परफॉर्मेंसेस करने लगा, थोड़े बहुत एनुअल डे, फिर इंडिपेंडेंस डे जैसे हम बजाते जन गण मन और वो सब। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ परफॉर्मर कि हाँ, परफॉर्मेंस से अच्छा लोग जो तालियों की जो गूंज है ना, वो रहमान सर की मूवी में एक्चुअली 99 सॉन्ग्स में बताया गया है कि जो तालियों की जो गूंज है म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट लोगों के लिए काफी, इट इज लाइक अ ड्रग, इट इज लाइक यू वांटेड मोर एंड मोर, यू नो। तो वो काफी मुझे तभी से फील हो गया था व्हेन आई वाज जस्ट 12 13 14। तो जी मेरी जो टीन एज है वो काफी म्यूजिक में गई है, मोर देन यू नो डूइंग, यूजुअली पीपल वुड गो आउट विद देयर फ्रेंड्स एंड दे वुड यू नो सोशलाइज, और तभी तो इंटरनेट भी नहीं था, तो सोशलाइजिंग और प्लेइंग क्रिकेट। हालांकि मैं खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन तो बस यही जर्नी रही मेरी पिछले 15-20 सालों में कि मैं यू नो आई प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। मैं पहले काफी शाय था स्कूल टाइम में, मैं ज्यादा बात नहीं करता था बिकॉज आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन यू नो डूइंग ओनली म्यूजिक। तो और बाकी के लोग ज्यादा मतलब क्लासेस वासेस नहीं करते थे, दे दैट टाइम हॉबी लेसन्स वर नॉट अ बिग यू नो go to things. Abhi to now it's become like a kind of a skill that is even taught in schools, right? Because I myself is a music teacher in a school, so I know तो वो काफी इम्पोर्टेंट है। तभी मेरे पास नहीं था, तो now I have an opportunity, so I want to you know engrave the same kind of knowledge and experience that I wanted to have during my time. So I try and be the cool teacher, whatever slash you know that inspirational kind of person. बेसिकली माय गोल एज अ टीचर, स्कूल में भी ऐसा ही होता है कि I might not be able to convert 99% of the students to become musicians, but at least 1% of them can get inspired and you know try to do music as full time, or you know something like that. तो बस वही जर्नी रही सर मेरी, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग मी डाउन द नॉस्टैल्जिया। नहीं, काफ़ी दिलचस्प कहानी है आपकी। और देखिए, आपने बताया काफ़ी चीज़ें बताई हमें कि आप पियानो बजाते हैं, आप सिखाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ बताना भूल गए, आप गीत भी गाते हैं। मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, मैं सीखा नहीं हूँ सिंगिंग, लेकिन जब मैं बचपन में था, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था ना, तो मुझे आई यूज्ड टू नॉट बी एबल टू अप्रोच पीपल टू सिंग माय सॉन्ग्स, और मैं बोलता था ना कि आई वांटेड टू, मुझे जैम करना होता किसी के साथ, तो मैं काफी शाय फील करता बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे फ्रेंड्स बनाने की स्किल्स और
बातें करना, ये करना थोड़ा सा कम, आई वाज नॉट दैट अप्रोचेबल, और नीदर आई वुड अप्रोच पीपल। तो मुझे जो शौक था कि हाँ, मैं मेरे गाने, दे शुड पीपल शुड सिंग एंड पीपल शुड डू, तो वो नहीं होता था। तो मैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आई शुड टू, जितना हो सकता था, आई यूज्ड टू सिंग। लेकिन एक बात पूछनी पड़ेगी आपसे कि आप कह रहे थे कि आप इंट्रोवर्ट थे, लेकिन जैसा मुझे अनुमान हो रहा है कि आपने तो अपना बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त आपका तो संगीत ही हो गया, कोर्स, ऑफ है ना? कोर्स। यस, तो आप संगीत में घुल गए बिल्कुल। बिल्कुल, और बिल्कुल। और हाँ, मुझे इतनी खुशी होती थी, और इतना वो पॉइंट ऑफ लाइफ में मेरा ऐसा था ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ संगीत चाहिए, और मैं कर रहा हूँ, मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, बस यही चाहिए। आई एम नॉट केयर्ड फॉर मनी, फेम, कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ आई हैव गॉट माय बेस्ट फ्रेंड, आई वांट टू जस्ट स्पेंड एनफ टाइम विद, यू नो ऑल माय लाइफ। ग्रेट ग्रेट। तो आपने बताया ए आर रहमान सर के बारे में, तो अ, आपने काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशंस बताई, तो एक तो फ्यूजन के बारे में, और मेरे ख्याल से वो सिंथेसाइजर और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मिश्रण है बिल्कुल, संगीत बिल्कुल। में, आई थिंक ही वाज द पायनियर, आई थिंक, ऑफ कोर्स, ऑफ है कोर्स। ना? और सर से इतने कम उम्र में इंस्पायर होना भी बहुत मेरे लिए एडवांटेजेस था, क्योंकि अगर मैं ये सेम चीज तभी छोड़ देता, एंड इफ आई वुड हैव लेट इट गो, तो मैं इतना डिस्कवर नहीं कर पाता। क्योंकि जब बचपन में होते तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज और जो क्यूरियोसिटी है, उसके लिए आपको ज्यादा टाइम मिलता है। जैसे आप बड़े होते जाते हो तो योर फ्रेंड सर्कल एंड एवरीथिंग, दे कीप गेटिंग, यू नो towards goals, and you get peer pressured or you get inspired by something else, ऐसे। तो मुझे, I'm very glad कि मैं बहुत कम उम्र में, I started doing that। नहीं, लेकिन संगीत के प्रति आपका प्रेम जो है वो तो दिखता ही है। अगर हम इंस्टाग्राम में आपके वीडियोस देखे हैं, क्लिप्स हाँ, देखी हैं, तो काफ़ी कमाल का शुक्रिया। मिश्रण करते हैं संगीत का। और एक तो मेरा पर्टिकुलरली, मैं आपको बताया, बहुत फेवरेट है एक वो ए आर रहमान सर का, एक जो रंगीला का है, कि वो कौन सा गाना था, मैं तन्हा तन्हा, है ना? हाँ, उसको पता नहीं आपने इतनी अच्छी तरह रिप्रोड्यूस कैसे करा, इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट, और परफेक्ट आई हाँ, शुड से। और मैं तो कहूँगा ओरिजिनल से भी अच्छा है, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो हाँ। आपकी बात सही है कि मैंने जो एटलीस्ट रंगीला को आई थिंक 25 साल ऊपर हो गए ऑलरेडी। एंड वो जो सेक्शन था जो मैंने रिक्रिएट किया, मुझे याद है, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रहा था एक शो के लिए, और हम लोग बहुत थके हुए थे, और वो गाना लगा था, और वो पर्टिकुलर सेक्शन था। तो मैंने सोचा यार, ये कितना ब्यूटीफुल है और कितना अलग है पूरे गाने से, और ये सर ने कैसे जादू किया, वो भी 25 साल पहले, जब जो मेरे पास अभी टेक्नोलॉजी है उससे कहीं ज्यादा कम, और उन्होंने वो क्रिएट किया। तो मेरे लिए तो अभी मुझे क्रिएट करना आसान है, क्योंकि मुझे 25 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप सोच सकते हैं कि सर कितने आगे हैं, और कितने, ही इज सो मच मोर अहेड ऑफ हिज टाइम, एंड ही, वो बनाते जो ऐसे कि सब लोग को लाइक एवरग्रीन याद है ना सबको, लेकिन तभी तो आपको भी हिट किया, और जो जो वायरल हुआ मेरा वीडियो, तो it is because of that whole nostalgia that sir had created। तो आई वॉज जस्ट अ मीडियम टू स्प्रेड, कि हाँ, कि एक सेक्शन है जो शायद सब लोग ने सुना होगा, लेकिन मिस करते हैं एवरीथिंग। सो नहीं, वो काफ़ी यूनिक सेक्शन था वो सॉन्ग का, और आज मैं भी कहने वाला था, वो बिल्कुल पूरे गाने से अलग था, हाँ, और वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स एज वेल, है ना? लेकिन थोड़ा शिफ्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, यस, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बहुत ही हम्बल हैं, तो अ, मैंने कुछ गैजेट्स देखे आपके साथ, तो मेरे ख्याल से आपने साइंस का और आपकी जो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है उस और संगीत का बहुत अच्छा मिश्रण करा है, क्योंकि एक मेरे ख्याल से क्यूब की तरह आप डिवाइस यूज करते हो बीट्स के लिए, यस। और
मैं सोचता हूँ ये सारे एक ही तरह लगती है, आपको कैसे पता कौन से को किस किस बटन को दबाने से कौन सी अलग बीट नहीं, वो निकलेगी? कैसा होता है कि ये जो क्यूब है, हाँ। इस पे अभी फिलहाल कनेक्टेड नहीं, लेकिन एज यू कैन सी कि अगर मैं एक एक साइड पे दबाता हूँ तो उसका एक पर्टिकुलर साउंड चैनल्ड होता है सॉफ्टवेयर में। तो वो सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामेबल है कम्प्लीटली कि आपको अगर ये क्यूब में साउंड चाहिए तो कौन सा चाहिए, ये वाले क्यूब में। सो इट इज अ 9 3 by 3 का पूरा क्यूब है। सो यू कैन जस्ट प्रोग्राम हर एक क्यूब कि कौन से में कौन सा साउंड चाहिए आपको, जैसे शेकर का साउंड हो गया, या ड्रम बीट का साउंड हो गया, या फिर किक का साउंड हो गया, स्नेयर का। तो आपको कोई भी साउंड उसमें प्रोग्राम कर सकते हो, एंड इट जस्ट वर्क्स लाइक अ चार्म फॉर यू टू जस्ट प्रोजेक्ट कि आप कौन सा बजा रहे हो एंड हाउ डू यू वांट टू डू इट। ग्रेट ग्रेट। और हाँ, सर वो आपके बाजू में जो कीबोर्ड के ऊपर एक, आई डोंट नो व्हाट इट्स हाँ, सी कॉल्ड। बोर्ड। दिस इज कॉल्ड अ सी बोर्ड। तो सी बोर्ड इज काइंड ऑफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे कीबोर्डिस्ट और पियानिस्ट को अगर, क्योंकि एक चीज जो है जो पियानिस्ट और कीबोर्डिस्ट लैक करते हैं वो है मूवमेंट। जैसे एक नोट से दूसरे नोट पे स्लाइड करना हो, या फिर जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो फ्रेटलेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वायलिन हो गया, जो फ्रेट्स के साथ भी है गिटार, लेकिन एटलीस्ट यू कैन मूव थ्रू द नोट्स। लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड इसके लिए वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कनेक्टेड सभी स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इट वाज क्रिएटेड बाय दिस कंपनी कॉल्ड रोली। तो रोली के जो कंपनी है, तो उन्होंने काफी बिलीव किया कि कीबोर्डिस्ट को भी एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि um, सालों लग जाते हैं एक इंस्ट्रूमेंट इन मास्टर करने के लिए। तो अगर कुछ लोगों ने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है एंड दे नो द न्यूएंसेस ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो इजी हो जाएगा। अगर एक नोट से दूसरे नोट में स्लाइड करना हो तो वी गिव देम अ लिटिल स्पेस, नीचे एक स्पेस दी हुई है जहाँ पे आप एक नोट से दूसरे नोट पे स्लाइड कर सकते हो। तो अमेजिंग है ना, कितना या एडवांस हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से म्यूजिक। क्योंकि आप उस पे अपनी उंगली ग्लाइड करते हैं और वो बिल्कुल। साउंड चेंजेस। एंड जो मैंने देखा है आपको बजाते हुए, हाँ, आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगनली तीनों सो डायरेक्शन में। ये वाला, हाँ, तो आपको जैसे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ ज्यादा ब्लो करने से या फिर ज्यादा ताकत लगाने से आपको यू गेट मोर डिफरेंट टोन, उसका जो टोन जो है वो चेंज हो जाता है। तो कीबोर्डिस्ट के लिए जब आप ऊपर स्लाइड करते हो तो यू कैन, वो भी प्रोग्रामेबल है कि आप जब ऊपर स्लाइड कर रहे हो तो उसका साउंड कैसे चेंज होना चाहिए, और जब आप नीचे आ रहे हो तब उसका वॉल्यूम या फिर उसका जो टोन है वो कम हो जाए, राइट जाने। सो बेसिकली ये 5D एक्चुअली, इसको जो ये दिया गया है, इट हैज अ 5D एरे। तो एक्स और वाई प्लेन में पूरा ये जो है, इट इज अ होल प्लेट बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप जितना प्रेशर देते हो, जितना स्लाइड करते हो, सो उसके जो न्यूआंसेस है वो है लिफ्ट। एक तो लिफ्ट, आप कितने स्पीड से लिफ्ट करते हो, कितना जोर से प्रेस करते हो, दैट्स अ सेकंड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन इज द स्लाइड, फोर्थ डायमेंशन इज द ग्लाइड, एंड फिफ्थ डायमेंशन इज द प्रेशर। तो पूरा जो 5D जो उसका जो मैपिंग है इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल दैट वाज क्रिएटेड मेनी इयर्स बैक। एंड अभी अभी वो बूम हो रहा है, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम काफी उसके आगे था। लेकिन हाँ, तो मुझे मुझे ये बहुत शौक था। एज सुन एज मैंने आपको बोला कि मुझे टेक्नोलॉजी और म्यूजिक को कंबाइन करने में बहुत मजा आता है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पसंद है, मुझे ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स और भी ज्यादा पसंद है, और मैं चाहूंगा कि उसके जो ओरिजिनलिटी है वो ना जाए। बट ये एक सिर्फ एक कीबोर्डिस्ट के लिए एक प्रोग्रामिंग, या फिर बता सकते दैट दे कैन एक्सप्रेस कि हाँ, यू नो how do you want me to want other instruments to sound like, तो उसके लिए। देखिए आपने बहुत पते की बात बताई। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, म्यूजिक इज द ओनली थिंग दैट कैन क्रॉस द थ्री डिमेंशंस। यस, है ना? तो बिल्कुल। जैसे आप डिमेंशंस बता रहे थे ना, तो काफी दिलचस्प लगा वो सुन के। और एक और हाँ, चीज है, एक वो पैडल्स आप यूज करते हैं, एक हाँ,
ओवल सी चीज है, और वो उस पे आप हाथ ग्लाइड करते हैं ऊपर नीचे, हाँ, एंड तो दैट्स आल्सो वेरी। वो है अपना, दिस इज कॉल्ड अ टूशे। तो टूशे एक ऐसा ये मुझे रिसेंटली एंडोर्स किया गया था ये प्रोडक्ट के लिए बाय एक्सप्रेसिव ई। तो बेसिकली ये जो है इट इज सिमिलर टू दिस, लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी कीबोर्ड को कनेक्ट करके उसको कर सकता हूँ। तो मैं ऊपर ग्लाइड करने से, नीचे ग्लाइड करने से, साइडवेज, और उसका प्रेशर, तो जो 5D जो पूरे जो सिस्टम है वो इसमें है। लेकिन वो मैं कोई भी कीबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ और वो कीबोर्ड ऐसे ही बन जाएगा जैसे ये। तो दैट वाज अ न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन दिस होल प्रोसेस। ग्रेट। तो या एक तो आप बताइए, आप ये जो आपका कमरा, ये आपका होम स्टूडियो यस। है ना? तो आप आपने इस स्टूडियो में मतलब मैक्सिमम टाइम कितना बिताया है? सो तो मोस्ट ऑफ माय लाइफ एक्चुअली मैं बता सकता हूँ कि मैंने ये स्टूडियो में बिताई है। but in one setting, how does the maximum amount of In one time? sitting, I would say I was there for pretty much the whole day. क्योंकि मुझे याद है मैं शंकर महादेवन जी के लिए एक गाना कर रहा था। So basically, I have produced one of the songs called Jal Shakti for the Water Ministry of India, जो नरेंद्र मोदी जी ने भी और शंकर जी ने गाया है। और मेरा बहुत अच्छा और काबिल दोस्त कार्तिक रमन, उसने गाया भी है उसमें। तो हम दोनों का ये प्रोजेक्ट था। तो जो पहला मेरा प्रोजेक्ट था एकदम लेजेंडरी सिंगर के साथ, तो मुझे आई वांटेड टू मैं चाह रहा था कि वो एकदम परफेक्ट हो। तो वो एक चीज है कि मुझे करना था। तो जो डिटर्मिनेशन था, तो मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन स्टूडियो में ही था। सिर्फ खाना पीना भी इट वाज बैक सीट, लेकिन ठीक है। इट वाज इट वाज अ ग्रेट प्रोजेक्ट। और आप सुन सुन भी सकते हो वो। यू कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द पीपल टू वॉच दैट वीडियो। डेफिनेटली। तो स्टूडियो में जैसे आजकल मैं देखा है, घर पे पहले तो देखने को होता था कि आर्टिस्ट हैड टू गो टू अ स्टूडियो, स्टूडियो जाना पड़ता था, लेकिन अब घर में ही हो जाता है काफ़ी काम। तो बिल्कुल। जब स्टूडियो घर में बनता है, इसमें अकूस्टिक्स की वजह से दीवार जो होती है, डू यू हैव टू मॉडिफाई द वॉल्स? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसको आइसोलेट किया हुआ है, साउंड प्रूफ किया हुआ है। सो यू कैन सी देयर आर सम पैड्स एंड ऑल ऑफ दैट। ऑफ कोर्स देयर इज अ पियानो डोर व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू हैव। सो दैट्स एक्चुअली दैट लीड्स टू द वॉशरूम। बट द रेस्ट ऑफ इट is completely covered with rockwool, और try to isolate as much as I can। 100% तो नहीं होता है क्योंकि घर में ही है, तो थोड़ा बहुत बाहर की आवाज भी अंदर आती है, अंदर की आवाज भी बाहर जाती है। लेकिन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो जाता है आपके लिए। एक साइलेंट माहौल जहाँ पे यू वांट टू हैव कंप्लीट फोकस ऑन योर म्यूजिक। लेकिन ये काफी मेहनत के बाद, काफी ऑलमोस्ट 15 years ऑफ माय यू नो लर्निंग हाउ टू कैसे यूज करते हैं इक्विपमेंट्स, और क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं स्टूडियो में, वो जानने के बाद, रिसर्च करने के बाद, सेविंग्स करने के बाद, और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके फिर ये स्टूडियो खड़ा हुआ है। तो बट आई एम वेरी लकी, मैं मानूंगा कि मेरे मॉम डैड ने सपोर्ट किया। और मेरे जो पूरे इतने टाइम की जो जर्नी है वो कम्प्लीटली कभी भी ऐसे मुझे लगा नहीं कि हाँ इट इज टाइम टू गिव अप एंड मूव ऑन टू अ न्यू करियर, या फिर क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके टाइम में, उनके लाइफ में एक ऐसे पीरियड आता है, फेज आता है जहाँ पे वो लोग स्विच कर देते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि यार इसमें इट इज जस्ट अ हॉबी, यू कैन नॉट एवर मेक इट इनटू अ बिजनेस और पैशन। बट जैसे मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस से कि अगर आप कोशिश करते रहो कोई कुछ भी चीज में, जैसे जैसे आप डॉक्टर हैं, और बहुत सारे देर आर सो मेनी पीपल अराउंड हु आर डूइंग डिफरेंट करियर्स। फॉर एग्जांपल सीए, they take years and years to complete an exam and research, and then probably come to their life। तो मुझे भी वही लगा कि यार कितने भी साल हो जाए, वी वांट टू pursue this forever, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है which is even more beautiful than all of our problems, our you know our frustrations, or
whatever outside is going around in the world, it is much more higher than that. It is almost godly, and you never want to depart from it. You want to keep it connected, वेरी no वेल matter सेड। no matter where you are. तो ये जो एक पैशन था मुझ में कि हाँ मुझे करना ही है, और आई वांट टू कीप इट, तो ये स्टूडियो उसका एक, मुझे एक, आई वांटेड टू हैव दैट स्पेस कि जहाँ पे मैं आई आई कैन कनेक्ट विद द हायर एनर्जी, एंड तो बस एंड कीप गिविंग गुड एनर्जी, बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट, मेरे काफी सालों बाद मैं शॉर्ट वीडियोस करता था। आई एम नॉट श्योर अगर आपने देखे होंगे, तो मेरे फेसबुक पे आई यूज्ड टू डू रहमान सर के छोटे छोटे वीडियोस ऑलमोस्ट फ्रॉम 2014 और 2015, लेकिन मेरा अब जाके एक वीडियो वायरल हुआ। सो दैट दैट होल जर्नी मेक्स मी रियलाइज कि आप कोशिश करते रहे, एंड वन डे सम और द अदर यू नो video, even one video or 15 seconds or 10 seconds, it's going to connect to all the other human beings, and they are going to feel, and you know they would express their love for it. So ये जो journey था, it was very very to yeah, I mean that is, एंड हाउ लकी आर वी टू बी लिविंग इन दिस एरा, राइट? तो हम हाँ बिल्कुल। कितने बहुत सौभाग्य है हमारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, है ना? मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, है ना? हाँ तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी तो काफ़ी चेंज होती रहती है समय के साथ। तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स और अपने होम स्टूडियो को कितनी लाइक फ्रीक्वेंटली अपग्रेड करना पड़ता है, या ये कितने मतलब? मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपग्रेड ना करूँ, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट और वो जो एक प्यार होता है एक इंस्ट्रूमेंट से, आपको वो पूरी जिंदगी लग जाती है। यू आप अपग्रेड कितना भी करते रहें, लेकिन जो बेसिक्स है, जो आपकी कोर स्किल्स है, वो कभी जाती नहीं है। तो उसको बरकरार रखने के लिए आपको पुराने इंस्ट्रूमेंट्स और पुरानी जो चीजें हैं, उनको बस री इन्वेंट करके, री इम्प्रोवाइजेशन करके, बस उसको वापस ये करना। ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे लोगों को दे फील कि अभी हमें नया इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए, मुझे भी होता है जब भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट आता है मार्केट में, अरे यार उस पे एक बार हाथ लग जाए, तो यू गेट अ फील ऑफ इट। लेकिन एक एक जो चीज है कि जो बेसिकली आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आप कुछ भी यू ट्राई टू री इन्वेंट कर दो साउंड को, कुछ भी करें, लेकिन एक जो चीज है जो शुड नॉट डाई इज म्यूजिक। इसका जो एंड आउटपुट जो है ना, पीपल, क्योंकि मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लो, कोई भी गाना कर लो, अगर किसी सामने वाले को वो कनेक्ट नहीं होता है, ऑडियंस को फील नहीं होता है, कितना भी फास्ट बजा लो, कितना भी स्लो बजा लो, कौन सा भी टाइप का म्यूजिक हो, अगर वो कनेक्ट होता है एक दूसरे इंसान के साथ, आई थिंक दैट यू हैव अचीव्ड यू नो the power to connect, and your purpose as a musician is stated completely, like, ऑसम, ऑसम। क्योंकि जो आर्टिस्ट आर्टिस्ट और आर्ट का जो एक पर्पस था, वो कभी कंपटीशन नहीं था, और बस कनेक्ट और ह्यूमन फील कराना और एक्सप्रेस करना, बस यही था। तो इतने सालों से बस वही चल रहा है। वेरी वाइज। तो वी हैव टू वाइंड अप सून, तो एक यस। जाते हुए एक और सवाल पूछे तो, आपने बताया बॉलीवुड स्टार म्यूजिशियंस के साथ भी आपका वार्तालाप है, तो हाँ कैसा, इज दैट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस वो? हाँ, ऑफ कोर्स वहाँ पे कमर्शियल प्रेशर होता है, वहाँ पे आपको होता है कि यू हैव टू गेट अ सॉन्ग आउट इन 3 days 2 days, तो ये जो रैट रेस लगी होती है कि अभी आपको गाना देना ही है, या फिर व्हेन, तो बॉलीवुड म्यूजिक का पर्पस होता है बहुत अलग, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक और जो हम नॉर्मल म्यूजिक करते हैं वो काफी अलग है। और मुझे लग रहा है अभी बॉलीवुड म्यूजिक इज काइंड ऑफ ड्रीमिंग डाउन टू द लिमिटेशंस की उनकी जो जो भी है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है वो अभी काफी बहुत सारे, हर गली में, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो 90s के, जो उनके ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हुए,
तो वो बस अभी कंप्लीट हो रहे धीरे धीरे, और वो बस अभी जैसे शान शान जी ने, के जी ने जो पहले जो ये बनाए थे ट्रेंड, वो अभी कुछ कुछ बहुत सारे लोगों के जो ड्रीम्स है वो भी कंप्लीट हो रहे, तो दे आर, इट इज बिल्डिंग अप। तो ग्रेट। आई एंड एम वेरी ग्लैड। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने देखा है कि आपको काफ़ी अवसर मिलते हैं हाँ, बॉलीवुड स्टार्स के साथ, म्यूजिशियंस के साथ काम करने का, तो वेरी नाइस। सो हम यू नो we'll be waiting patiently श्योर, to see more of you there. और डेफिनेटली, वैसे सोशल मीडिया पे तो आपका प्रेजेंस है ही, तो मैं हमारे दर्शकों को इसे अनुमति करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे और वो आपका म्यूजिक एक्सेस करेंगे। तो अ, ठीक है सर, तो मैं अपेक्षा करूंगा आप दोबारा आएंगे हमारे पास, है ना, हमारे साथ और बातचीत करने डेफिनेटली, के लिए, है ना। तो थैंक यू सो मच पराग जी, आपने इतना यू नो गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू जस्ट एक्सप्रेस मेरे सभी यू नो थॉट्स एंड व्यूज, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ऑफ एंड कोर्स, कम अगेन। या, definitely, and ऑल राइट, more talks about all music and all life. Thank you वेरी so नाइस, much. थैंक यू।